नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल रविंद्र शेडिया को जीके पर। फ्रेंड्स, आज आपके लेकर आया हूँ इन्वायरमेंटल साइंस के मोस्ट क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसी में प्रिपरेशन कर रहे हो, एसएससी, यूपीएससी, रेलवे, एनडीए, सीडीएस, एफकेट या फिर कोई भी स्टेट एग्जाम, सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट। आपके सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट सेक्टर आने वाले एग्जामिनेशन मेरी ही वीडियो से मिलेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखना। फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो की डिस्क्रिप्शन और प्लेलिस्ट जो आपको हर क्वेश्चन 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। अगर इनमें से किसी भी क्वेश्चन पहले से आता है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। फ्रेंड्स, के मैंने ऑलरेडी 5 पार्ट्स करवा दिए। अगर आपने नहीं देखे हैं, प्लीज़ जाकर देखना, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी यूजफुल होंगे। तो स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द पॉपुलेशन ऑफ द बर्ड्स डिक्लाइन इन एन एरिया वेयर डीडीटी वॉज एक्सटेंसली यूज। वाई? ऑप्शन आर the bird stopped laying eggs. Option B, the eggs laid by the bird did not hatch. Option C, the snake eats the egg. And option D, the DDT spray killed all the birds. फ्रेंड्स, क्वेश्चन बेसिकली ये पूछा गया था, अगर किसी जगह पर DDT का ज़्यादा यूज़ किया जाता है तो उस जगह पर जो बर्ड की पॉपुलेशन होती है ना, वो कम क्यों हो जाती है, यानी कि डिक्लाइन क्यों हो जाती है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे। द बर्ड स्टॉप लेइंग एग्स। ऑप्शन बी, द एग्स लेड बाय द बर्ड डिड नॉट हैच। ऑप्शन सी, द स्नेक एट्स द एग। एंड ऑप्शन डी, द DDT स्प्रे किल ऑल द बर्ड्स। फिर यहाँ पर एक वर्ड आया है, जिसका मतलब होता है अंडे से बाहर निकलना। जिसका जो आंसर था बेसिकली वो था ऑप्शन बी, यानी कि द एग्स लेड्स बाय द बर्ड्स डिड नॉट हैच। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट लेते हैं। द अपर पार्ट ऑफ एन इक्वेटिक इकोसिस्टम कंटेन्स। ऑप्शन आर नेक्टन, ऑप्शन बी प्लंक्टन, ऑप्शन सी बेंथोस एंड ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। फ्रेंड्स, क्वेश्चन बेसिकली ये पूछा गया था कि इन फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली ये पूछा गया था, अगर कोई इक्वेटिक इकोसिस्टम है ना, तो उसका जो अपर पार्ट है ना, उसमें इनमें से क्या पाया जाएगा। जो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे, नेक्टन, ऑप्शन बी प्लंक्टन, ऑप्शन सी बेंथोस एंड ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। इसका जो आंसर था बेसिकली वो था ऑप्शन बी, यानी कि प्लंक्टन। द अपर पार्ट ऑफ एन इक्वेटिक इकोसिस्टम कंटेन, आंसर ऑप्शन बी, यानी कि प्लंक्टन। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। फ्रेंड्स, आपके लिए मैंने सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट सेक्टर, इस वीडियो को एंड तो जरूर देखना। फ्रेंड, आपको इस चैनल हमेशा एक क्वालिटी कंटेंट दिया जाता है जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी यूजफुल है। आपके लिए मैंने ऑलरेडी बहुत सारा कंटेंट डाल का जीके से रिलेटेड, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी यूजफुल है। तो फ्रेंड, वो सारी वीडियोस आप एग्जाम से पहले ज़रूर देख लेना। नेक्स्ट लेते हैं। व्हाट टाइप ऑफ फूड चेन इज इट? ऑप्शन आर सॉरी डेड एनिमल्स, ब्लोफ्लाई, मैगॉट्स, फ्रॉग, स्नेक। ऑप्शन आर डिराइटल फूड चेन, ऑप्शन बी डिकम्पोजर फूड चेन, ऑप्शन सी प्रीडेटर फूड चेन एंड ऑप्शन डी ग्रेजिंग फूड चेन। फ्रेंड्स, क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया था कि ये किस टाइप का फूड चेन है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे, डिराइटल फूड चेन, ऑप्शन बी डिकम्पोजर फूड चेन, ऑप्शन सी प्रीडेटर फूड चेन, ऑप्शन डी ग्रेजिंग फूड चेन। इसका जो आंसर था बेसिकली वो था ऑप्शन ए, यानी कि डिराइटल फूड चेन। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट लेते हैं। द pyramid of energy is always upright states that options are the energy conversion efficiency of herbivores is better than carnivores. Option B, the energy conversion efficiency of carnivores is better than herbivores. Option C, producers have the lowest energy conversion efficiency. And option D, energy conversion efficiency in इज सेम इन ऑल ट्रॉफिक लेवल। फ्रेंड्स, क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया था कि जो पैरामिड होता है एनर्जी का, वो हमेशा अपर डायरेक्शन में क्यों होता है। आपको 4 ऑप्शन दिए थे। द एनर्जी कन्वर्जन efficiency of herbivores is better than carnivores. Option B, the energy conversion efficiency of carnivores is better than herbivores. And option C, producer have the lowest energy conversion efficiency. And option D, energy conversion efficiency is same इन ऑल ट्रॉफिक लेवल। इसका जो आंसर था बेसिकली वो था ऑप्शन ए, यानी कि द एनर्जी कन्वर्जन एफिशिएंसी ऑफ हर्बीवोर्स इज बेटर देन कार्निवोर्स। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट लेते हैं। विच आर द फॉलोइंग लेक जोन हैज़ फाइटोप्लैंक्टन इन अबुडेंस? ऑप्शन आर लिटरोल जोन, ऑप्शन बी बेनेथिक जोन, ऑप्शन सी लिमनेटिक जोन एंड ऑप्शन डी प्रोफंडल जोन। फ्रेंड्स, क्वेश्चन बेसिकली ये पूछा गया था कि इनमें से ऐसा कौन सा जोन है लेक का जिसमें फाइटोप्लैंक्टन सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे। लिटरोल जोन, ऑप्शन बी बेनेथिक जोन, ऑप्शन सी लिमनेटिक जोन एंड ऑप्शन डी प्रोफंडल जोन। इसका जो आंसर था बेसिकली वो था ऑप्शन सी, यानी कि लिमनेटिक जोन ऑफ द लेक हैज़ फाइटोप्लैंक्टन इन अबुडेंस। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया। फ्रेंड्स, अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और मिनिमम 10 फ्रेंड शेयर जरूर करिए। और आप हमें इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक ज्वाइन कर सकते हो एज वीरेंद्र शेडिया को जीके। नेक्स्ट लेते हैं। प्लांट स्पीसीज विद a wide range of genetic distribution evolve into a local population is known as? Options are ecotype, option B population, option C ecosystem and option D biome.
इसका जो आंसर था बेसिकली वो था ऑप्शन ए, यानी कि इकोटाइप। प्लांट स्पीसीज विद अ वाइड रेंज ऑफ जेनेटिक डिस्ट्रीब्यूशन इवॉल्व इनटू अ लोकल पॉपुलेशन नोन एज, आंसर ऑप्शन ए यानी कि इकोटाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। DB is the abbreviation used for the quantitative expression of Arnst's density of bacteria in a medium. Option B, a particular pollutant. Option C, dominant bacillus in a culture. And option D, a pesticide. फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली ये पूछा गया था कि जो DB एब्रीविएशन है ना वो किसकी क्वांटिटी को बताने के लिए यूज़ किया जाता है बेसिकली। आपको चार ऑप्शन दिए थे। डेंसिटी ऑफ बैक्टीरिया इन ए मीडियम, ऑप्शन बी पर्टिकुलर पॉल्यूटेंट, ऑप्शन सी डोमिनेंट बैक्टीरियस इन ए कल्चर, एंड ऑप्शन डी अ पेस्टिसाइड। इसका जो आंसर था बेसिकली वो था ऑप्शन बी, यानी कि अ पर्टिकुलर पॉल्यूटेंट। डी बी इज द एब्रीविएशन यूज फॉर द क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ आंसर ऑप्शन ए, सॉरी आंसर ऑप्शन बी यानी कि अ पर्टिकुलर पॉल्यूटेंट। नेक्स्ट लेते हैं। द एगशेल ऑफ बर्ड्स बिकम थिन वाई the pollution from the pesticide due to interference in the activity of answers Comodlin, option B Mg एटाफेज, ऑप्शन सी Ca एट फेज, एंड ऑप्शन डी कैल्शियम। इसका जो आंसर था बेसिकली वो था ऑप्शन सी, यानी कि Ca एटाफेज। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट लेते हैं। ऑल स्पीसीज ऑफ लीमर आर एंडेमिक टू विच एरिया, ऑप्शन आर मेडागास्कर, ऑप्शन बी सेचल्स आइलैंड, एंड ऑप्शन सी गालापैगोस आइलैंड, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। इसका जो आंसर था बेसिकली वो था ऑप्शन ए, यानी कि मेडागास्कर। ऑल स्पीसीज ऑफ लेमर आर एंडेमिक टू विच एरिया, आंसर ऑप्शन ए यानी कि मेडागास्कर। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट लेते हैं। वट इज़ द बिगेस्ट सोर्स ऑफ पॉल्यूशन इन द वर्ल्ड, ऑप्शन आर सीवेज एंड गार्बेज, ऑप्शन बी ऑटोमोबाइल एक्सिटी, ऑप्शन सी हर्बिसाइड एंड इंसेक्टिसाइड, एंड ऑप्शन डी इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूटरीज। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली ये पूछा गया था कि इनमें से किसकी वजह से सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन होता है पूरे वर्ल्ड में। आपको चार ऑप्शन दिए थे। सीवेज एंड गार्बेज, ऑप्शन बी ऑटोमोबाइल इलेक्ट्रिसिटी, ऑप्शन सी हर्बिसाइड एंड इंसेक्टिसाइड, एंड ऑप्शन डी इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूटरीज। इसका जो आंसर था बेसिकली वो था ऑप्शन ए, यानी कि सीवेज एंड द गार्बेज इज़ द बिगेस्ट सोर्स ऑफ पॉल्यूशन इन द वर्ल्ड। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट लेते हैं। द मेथड ऑफ सॉइल कन्वर्जन in which different crops are grown in an alternative rows and are sown at different time to protect the soil from rainwash is called, option are mulching, option B intercropping, option C रॉक डैम, एंड ऑप्शन डी टेरेस फार्मिंग। इसका जो आंसर था बेसिकली वो था ऑप्शन बी, यानी कि इंटर क्रॉपिंग। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट लेते हैं। The first protocol to ban the emission of chlorofluorocarbons in the atmosphere was made in, option are Montreal, option B Osaka, option C Geneva, and option D फ्लोरिडा। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया था कि इनमें से जो सबसे पहला प्रोटोकॉल बनाया गया था जिसने बैन लगाया था क्लोरोफ्लोरोकार्बन का यूज़ के ऊपर, तो वो कहाँ बनाया गया था, किस जगह पर बनाया गया था। तो आपको चार ऑप्शन दिए थे। मॉन्ट्रियल, ऑप्शन बी ओसाका, ऑप्शन सी जेनेवा, एंड ऑप्शन डी फ्लोरिडा। इसका जो आंसर था बेसिकली वो था ऑप्शन ए, यानी कि मॉन्ट्रियल। द फर्स्ट प्रोटोकॉल टू बैन द एमिशन ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन इन द एटमॉस्फेयर वाज मेड इन, आंसर ऑप्शन ए यानी कि मॉन्ट्रियल। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट लेते हैं। द कॉज ऑफ रिडक्शन ऑफ फॉरेस्ट कवरेज इज, ऑप्शन आर एग्रीकल्चर, ऑप्शन बी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, ऑप्शन सी राइजिंग पॉपुलेशन, एंड ऑप्शन डी टूरिज्म एंड पिलग्रिमेज। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया था कि जो फॉरेस्ट कवर है ना पूरे वर्ल्ड में वो रिड्यूस क्यों हो रहे हैं। आपको चार ऑप्शन दिए थे। एग्रीकल्चर की वजह से, ऑप्शन बी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की वजह से, ऑप्शन सी राइजिंग पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या बढ़ने के कारण, या फिर ऑप्शन डी टूरिज्म एंड पिलग्रिमेज। इसका जो आंसर था बेसिकली वो था ऑप्शन सी, यानी कि राइजिंग पॉपुलेशन इज द मेन कॉज ऑफ रिडक्शन ऑफ द फॉरेस्ट कवर इन द वर्ल्ड। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया। फ्रेंड्स अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है प्लीज़ वीडियो को लाइक और मिनिमम 10 फ्रेंड शेयर जरूर करिएगा, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का अपडेट जल्दी जल्दी मिल जाए। नेक्स्ट लेते हैं। व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ रेन वाटर स्टोरेज, ऑप्शन आर रिचार्जिंग ग्राउंड वाटर लेवल, ऑप्शन बी रिस्पाइट फ्रॉम द फ्लड्स, ऑप्शन सी रिड्यूस द स्केसिटी ऑफ वाटर, एंड ऑप्शन डी प्रोटेक्शन फ्रॉम सॉइल इरोजन। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली ये पूछा गया था कि जो रेन वाटर स्टोरेज का बेनिफिट क्या है। आपको चार ऑप्शन दिए थे। रिचार्जिंग ग्राउंड वाटर लेवल, ऑप्शन बी रिस्पाइट फ्रॉम द फ्लड, ऑप्शन सी रिड्यूस द स्केसिटी ऑफ वाटर, एंड डी प्रोटेक्शन फ्रॉम द सॉइल इरोजन। इसका जो आंसर था बेसिकली वो था ऑप्शन ए, यानी कि रिचार्जिंग ग्राउंड वाटर लेवल इज द बेनिफिट ऑफ रेन वाटर स्टोरेज। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट लेते हैं। विच आर द फॉलोइंग एन इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस, ऑप्शन आर कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन सी कार्बन मोनोऑक्साइड, एंड ऑप्शन डी फिरॉन। फ्रेंड्स क्वेश्चन भी ये लिए पूछा गया था कि इनमें से कौन सी गैस है जो कि इंपॉर्टेंट या फिर एक ग्रीन हाउस गैस। आपको चार ऑप्शन दिए थे।
कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन सी कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन डी फिरॉन। इसका जो आंसर था बेसिकली वो था ऑप्शन ए, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड इज एन इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा जाए। अगर आपसे कार्बन डाइऑक्साइड केमिकल फॉर्मूला पूछा जाए तो आंसर इज CO, यानी सी फॉर कार्बन एंड O फॉर ऑक्सीजन। नेक्स्ट लेते हैं, विच आर द फॉल इज ए रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, ऑप्शन आर एटॉमिक पावर, ऑप्शन बी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, ऑप्शन सी थर्मल पावर एंड ऑप्शन डी नेचुरल गैस। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली ये पूछा गया था कि इनमें से ऐसा कौन सा रिसोर्स है एनर्जी का जो कि रिन्यूएबल रिसोर्स है, सोर्स है एनर्जी का। आपको चार ऑप्शन दिए थे, एटॉमिक पावर, ऑप्शन बी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर, ऑप्शन सी थर्मल पावर, ऑप्शन डी नेचुरल गैस। इसका जो आंसर था बेसिकली वो था ऑप्शन बी, यानी कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर इज ए रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट लेते हैं, ड्यू टू ग्रोइंग डिमांड ऑफ विच आर द फॉलोइंग प्रोडक्ट द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट आर बीइंग डैमेज द मोस्ट, ऑप्शन आर पॉर्क, ऑप्शन बी शुगर, ऑप्शन सी मीट ऑफ गोड एंड ऑप्शन डी बीफ। इसका जो आंसर था बेसिकली वो था ऑप्शन डी, यानी कि बीफ। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट लेते हैं, द मेथड ऑफ सॉइल conservation in which rocks are peeled up to slow down the flow of water which prevents gullies and further soil loss is called, option R mulching, option B counter barriers, option C rock dam and option D terrace farming। इसका जो आंसर था बेसिकली वो था ऑप्शन सी, यानी कि रॉक डैम। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट लेते हैं, द वर्ल्ड लार्जेस्ट बायोफ्यूल प्लांट हैज़ बीन इस्टेब्लिश्ड विद ए प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ 100 मिलियन liters per year is located in, option A China, option B India, option C Brazil and option D USA। इसका जो आंसर था बेसिकली वो था ऑप्शन सी, यानी कि ब्राज़ील। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, रियो समिट इज एसोसिएटेड विद, ऑप्शन आर कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ऑप्शन बी ग्रीन हाउस गैसेज, ऑप्शन सी ओजोन डिप्लीशन एंड ऑप्शन डी वेटलैंड्स। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली ये पूछा गया था जो रियो समिट है ना वो किससे रिलेटेड है। आपको चार ऑप्शन दिए थे, कन्वेक्शन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ऑप्शन बी ग्रीन हाउस गैसेज, ऑप्शन सी ओजोन डिप्लीशन एंड ऑप्शन डी वेटलैंड्स। इसका जो आंसर था बेसिकली वो था ऑप्शन ए, यानी कि कन्वेक्शन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। नेक्स्ट लेते हैं, द मेथड ऑफ सॉइल कंजर्वेशन in the coastal and dry regions where the rows of the tree are planted to check the wind movement to protect soil cover is called, option are mulching, option B counter barrier, option C rock dam and option D shelter belts। इसका जो आंसर था बेसिकली वो था ऑप्शन डी, यानी कि शेल्टर बेल्ट्स। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट लेते हैं, द रेडिएंट एनर्जी रिसीव बाय अर्थ फ्रॉम सन इज, ऑप्शन रेडिएशन, ऑप्शन बी इंसुलेशन, ऑप्शन सी रिफ्लेक्शन, ऑप्शन डी रिफ्लेक्शन। फ्रेंड्स क्वेश्चन भी इसी के लिए पूछा गया था कि जो रेडिएंट एनर्जी जो अर्थ को मिलती है सन से, उसको हम क्या बोलते हैं। आपको चार ऑप्शन दिए गए थे, रेडिएशन, ऑप्शन बी इंसुलेशन, ऑप्शन सी रिफ्लेक्शन एंड ऑप्शन डी रिफ्रैक्शन। इसका जो आंसर था बेसिकली वो था ऑप्शन बी, यानी कि इंसुलेशन। द रेडिएंट एनर्जी रिसीव बाय अर्थ फ्रॉम सन इज कॉल्ड, आंसर ऑप्शन बी, यानी कि इंसुलेशन। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट लेते हैं, विच हैज़ अ मैक्सिमम रेट ऑफ डिफॉरेस्टेशन, ऑप्शन आर ट्रॉपिकल जोन, ऑप्शन बी डेजर्ट जोन, ऑप्शन सी टेम्परेट जोन, ऑप्शन डी नॉर्थर्न फॉरेस्ट। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया था कि इनमें से किस जगह पर या फिर किस जोन में सबसे ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन होता है। आपको चार ऑप्शन दिए थे, ट्रॉपिकल जोन, ऑप्शन बी डेजर्ट जोन, ऑप्शन सी टेम्परेट जोन, ऑप्शन डी नॉर्थर्न फॉरेस्ट। इसका जो आंसर था बेसिकली वो था ऑप्शन ए, यानी कि ट्रॉपिकल जोन हैज़ अ मैक्सिमम रेट ऑफ डिफॉरेस्टेशन। फ्रेंड एक होता है डिफॉरेस्टेशन, एक होता है एफॉरेस्टेशन। इसका मतलब डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है पेड़ काटना और एफॉरेस्टेशन का मतलब होता है पेड़ लगाना। लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का, which of the following aquatic plants is effective in preventing the water pollution caused by industrial waste, option are water hyacinth, option B elephant grass, option C parthium and option D both B and C। इसका जो आंसर था बेसिकली वो था ऑप्शन ए, यानी कि वाटर हाइसिनिथ इज इफेक्टिव इन प्रिवेंटिंग द वाटर पॉल्यूशन कॉज बाय इंडस्ट्रियल वेस्ट। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया। फ्रेंड्स ये 20+ क्वेश्चन थे इन्वायरमेंटल साइंस के, ये पार्ट 6 वीडियो है। इसके मैंने ऑलरेडी 5 पार्ट्स करवा दिए, अगर आपने नहीं देखे हैं प्लीज़ आकर देखना, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी यूज़फुल होंगे। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है प्लीज़ वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स का शेयर जरूर करिएगा। तो अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर ताकि वो हमें सपोर्ट भी करें आप। तो थैंक यू सो मच वाचिंग माय वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो अच्छे टॉपिक। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग एग्जाम। थैंक यू सो मच।